हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर को लेकर कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर क्या क्या होता है। तो देखिए, पाश्चात्य दर्शन हो या फिर भारतीय दर्शन हो, तो कहीं ना कहीं दोनों का जो उद्देश्य है वो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति है। क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। तो इसमें ज्ञान की प्राप्ति के अलावा जो है कुछ इसमें अंतर भी होते हैं, जैसे कि उसकी देखने के प्रकृति में अंतर होता है ना, उसके अर्थों में अंतर होता है, उसके क्षेत्र में अंतर होता है। तो इस प्रकार के कुछ कुछ अंतर उसमें पाए जाते हैं। उसके तौर तरीकों में अंतर पाए जाते हैं दोनों में, पाश्चात्य और भारतीयों में, कि पाश्चात्य दर्शन कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करता है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। उसी प्रकार से भारतीय दर्शन में भी उसका अलग अलग स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही चीज़ों को हम लोग इसके अंतर के रूप में हम लोग देखते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन में और भारतीय दर्शन में पहला अंतर उसके अर्थों को लेकर बात करते हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन में जो दर्शन शब्द है वो संस्कृत के दृश्य धातु से निर्मित है। किससे? दृश्य धातु से, जिसका अर्थ होता है खोजना या फिर देखना, या फिर ठीक है, खोजना या फिर देखना। लेकिन वहीं पाश्चात्य दर्शन में यदि हम लोग बात करते हैं तो पाश्चात्य दर्शन में ये जो शब्द है वो अंग्रेजी के फिलोसफी शब्द से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या फिर ज्ञान के प्रति अनुराग की भावना रखना। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों दर्शन है, चाहे भारतीय हो या फिर पाश्चात्य हो, दोनों का जो लक्ष्य है वो क्या है? ज्ञान प्राप्ति है। क्या है? ज्ञान प्राप्ति। लेकिन यहाँ पास ज्ञान प्राप्ति के प्रकृति में थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है? तो जहाँ पास पाश्चात्य जो दर्शन होता है वो केवल भौतिकवाद पर अधिक जोर देता है। भौतिकवाद कहने का मतलब है कि वो जो इस सृष्टि में, जो जगत में जो उपस्थित है, जो विद्यमान है, पाश्चात्य दर्शन उसी के संदर्भ में वो खोजने का, देखने का उसको प्रयास करता है। लेकिन जो भारतीय दर्शन है वो भौतिकवादी के साथ साथ अध्यात्मवाद भी है। वो भौतिक प्रकृति को समझने का प्रयास तो कर रहा है, साथ ही साथ ईश्वर और जो परलौकिक सत्ता है उन सबको भी वो समझने का प्रयास करता है भारतीय दर्शन। तो ये भी इसमें कुछ अंतर हम लोग को देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें और अंतर इस प्रकार हो सकता है कि जो भारतीय दर्शन जो होता है वो क्या है? व्यवहारिक है। जो व्यवहार में हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं तो उस व्यवहार को ही हम लोग क्या करते हैं? सोचने का, समझने और देखने का प्रयास करते हैं, ताकि व्यवहारिक रूप में उसको, व्यवहार को क्या किया जा सके, व्यवहार में जो भी समस्याएं होती है व्यवहारिक रूप से उस समस्याओं का निराकरण किया जा सके। ये तो हो गया हम लोग का भारतीय दर्शन के आधार पर। लेकिन पाश्चात्य दर्शन के आधार पर देखा जाए तो यही क्या है? सैद्धांतिक है। ठीक है, जो किसी एक निश्चित सिद्धांत को विधियों के प्रयोग के माध्यम से क्या करता है? वो उसको प्रमाणित करता है। ठीक है, और सैद्धांतिक रूप उसको प्रदान करता है। तो यही कुछ कुछ अंतर है जो हम लोग को भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में, हम लोग को दर्शन में अंतर देखने को मिलता है। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको हम लोग को ऐसी समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला जो हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय दर्शन, ये वाला जो है हम लोग का भारतीय दर्शन है, और ये वाला जो दर्शन है वो क्या है? पाश्चात्य दर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिएगा, पहला जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि मानव जीवन के मानसिक असंतोष के कारण जो दर्शन की उत्पत्ति हुई है भारतीय आधार पर। तो भारतीय आधार पर कहने का मतलब है कि जो दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो समाज में या फिर समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, या फिर मानव जीवन जो है, सामाजिक जो जीवन है, तो उन सामाजिक जीवन या फिर मानव जीवन में जो असंतोष उपजी हुई है, जो समस्याएं पनपी हुई है, तो उन्हीं समस्याओं को समझने और देखने के उद्देश्य से भारतीय दर्शन क्या करता है? उसको समझने का प्रयास करता है, और इसी आधार पर वो क्या करता है? अपना दृष्टिकोण उसमें डालता है। तो ये पहला उद्देश्य, पहला जो अंतर है वो उत्पत्ति के आधार पर यही हो जाता है कि भारतीय जो दर्शन की उत्पत्ति होती है वो मानव जीवन के मानसिक असंतोष के कारण उत्पन्न होती है।
और दूसरा है अपना हम लोग का पाश्चात्य दर्शन। अब पाश्चात्य दर्शन की जो उत्पत्ति होती है वो आश्चर्य को देखकर होती है। आश्चर्य मतलब कि जब कोई किसी के द्वारा किसी चीज को पहली बार देखा गया, ठीक है, किसी चीज को पहली बार देखा गया, तो पहली बार देखने के बाद उसके मन में कुछ आश्चर्य वाली भावना उत्पन्न होती है, और यही आश्चर्यता के कारण वो क्या करता है, व्यक्ति उस चीज को वो समझने का प्रयास करता है। तो इस आधार पर पाश्चात्य दर्शन में क्या होता है, देखने की जो प्रक्रिया है वो उत्पन्न होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं, फिलोसफी बोलते हैं। वो हो गया हम लोग का पाश्चात्य दर्शन में। क्लियर है? तो ये हम लोग का पहला हो जाता है। सेकंड है वो है व्यवहारिक है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि जो भारतीय दर्शन होता है वो क्या है, व्यवहारिक है। जो व्यवहार में जो भी समस्याएं होती है, जो व्यवहारिक रूप से हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं, वही चीजों का हम लोग क्या करते हैं, उसी चीजों को हम लोग देखने का, समझने का, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं भारतीय दर्शन में। लेकिन जो पाश्चात्य दर्शन है वो पूरी तरीके से क्या है, थ्योरिकल है, मतलब सैद्धांतिक दर्शन है। तो आगे है हम लोग का अध्यात्मवादी है और एक है भौतिकवादी। तो यहाँ पास हम लोगों ने भी कुछ समय पहले बात की है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो पूरी तरीके से क्या है, भौतिकवादी दर्शन है। वो भौतिक चीजों पर अधिक बल देता है। लेकिन वही पास जो भारतीय दर्शन है वो भौतिक चीजों के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी अधिक जोर देता है। तो ये इसमें अंतर हो जाता है कि भारतीय दर्शन क्या है, अध्यात्मवाद है, और जो पाश्चात्य दर्शन है वो क्या है, भौतिकवादी दर्शन है। और ये जो भारतीय दर्शन है वो व्यवहारिक है, और आपका जो पाश्चात्य है वो क्या है, सैद्धांतिक है। नेक्स्ट है वो है भारतीय दर्शन जो है वो ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ परम लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। मतलब कहने का है कि जहां पास पाश्चात्य दर्शन जो होता है, तो पाश्चात्य दर्शन का परम लक्ष्य जो होता है वो क्या है, किसी तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्ति है। किसी तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही क्या करता है, पाश्चात्य दर्शन अपना लक्ष्य केंद्रित रखता है। लेकिन वही पास जो भारतीय दर्शन है वो किसी तत्व ज्ञान को प्रमाणित तो करने का प्रयास करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ वो परम लक्ष्य की प्राप्ति को भी जोर देता है। कौन, भारतीय दर्शन। ठीक है, तो यही चीज है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो क्या है, परम तत्व की प्राप्ति है। लेकिन भारतीय दर्शन जो है वो परम तत्व की प्राप्ति के साथ साथ परम लक्ष्य की प्राप्ति पर भी क्या करता है, जोर देता है भारतीय दर्शन। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का भारतीय दर्शन जो है धर्म और दर्शन सदैव अभिन्न रूप में साथ साथ रहते हैं। पाश्चात्य दर्शन में विज्ञान मूलक है तथा दर्शन व धर्म को भिन्न भिन्न माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि जहां पास भारतीय दर्शन जो है वो धर्म और दर्शन को एक दूसरे से क्या अलग नहीं मानते, एक दूसरे के विभिन्न अभिन्न रूप और अंग के रूप में क्या मानते हैं, वो साथ साथ मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यदि हम लोग को दर्शन का अध्ययन करना है तो दर्शन के अध्ययन के लिए हम लोगों को दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब दर्शन मतलब क्या होता है, देखना। अब देखने की आवश्यकता पड़ेगी, कब पड़ेगी, जब धर्म होगी। लेकिन यदि धर्म ना हो तो दर्शन का भी कोई वैल्यू नहीं हो जाता। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विषय वस्तु प्रदान करते हैं, एक दूसरे का अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ क्या है, संबंधित है, संबंध स्थापित रखते हैं। ठीक है ये लोग। तो यही चीज है कि धर्म और दर्शन का सदैव अभिन्न रूप में साथ साथ रहते हैं। धर्म के बिना दर्शन और दर्शन के बिना धर्म का अध्ययन करना कठिन हो जाता है। ठीक है। और ये जो है पाश्चात्य दर्शन, वहां पास ये क्या है, पूरी तरीके से विज्ञान मूलक है। अब देखिए विज्ञान मूलक कहने का मतलब ये है कि विज्ञान मूलक मतलब ये अनेक प्रयोगों के माध्यम से अनेक प्रकार के विभिन्न प्रयोग करेंगे किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए। तो वही चीज है कि विज्ञान मूलक है तथा दर्शन व धर्म को भिन्न माना जाता है। इसमें ये दर्शन को अलग कर देता है और धर्म को अलग कर देता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कई प्रकार के आयामों का ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आयामों का ये इसमें प्रयोग करते हैं। वस्तुनिष्ठता निकाली जाती है, वस्तुनिष्ठता के आधार पर ये क्या करते हैं, उसको समझते हैं।
तो इसी आधार पर ये क्या है, पूरी तरह से विज्ञान मूलक है और ये जो है दर्शन और धर्म को अलग अलग मानते हैं, एक नहीं मानते। नेक्स्ट जो है वो है भूत वर्तमान और भविष्य साथ ही परलोक पुनर्जन्म आदि पर विचार करता है भारतीय दर्शन। लेकिन जो पाश्चात्य दर्शन है वो इहलोक और वर्तमान काल पर विशेष जोर देता है। तो कहने का मतलब है कि जहां पाश्चात्य दर्शन जो है वो इहलोक मतलब जो मानव जीवन जगत है, जो भौतिक है, वो उसी चीज को देखता है, वो इसी जगत के बारे में बात करता है, इसी जगत को समझने का प्रयास करता है। लेकिन वहीं पास जो भारतीय दर्शन है वो इस जगत के साथ साथ जो परलौकिक सत्ता भी जो होती है, ठीक है, जो परलौकिक सत्ता है, भविष्य है, वर्तमान है, भूत है, तो वो तीनों कालों के साथ साथ पुनर्जन्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, तो इन सब पर भी क्या करता है, वो उनको समझने पर जोर देता है। कौन? भारतीय दर्शन। लेकिन ये जो अपना पाश्चात्य दर्शन है वो केवल मानव मतलब इहलोक मतलब इसी लोक का अध्ययन करने वाला और वर्तमान पर ही जोर देने वाला जो दर्शन है वो क्या है, हम लोग का पाश्चात्य दर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति संश्लेषणात्मक है। मतलब भारतीय दर्शन में जो होता है इसकी प्रकृति क्या है, संश्लेषणात्मक। कहने का मतलब है कि इसमें कुछ भी हम लोग जब प्रमाणित करते हैं तो प्रमाणित हुआ रहा होगा। कोई भी चीज अगर प्रमाणित है तो प्रमाणित होने पर भी उसमें कुछ चीजें और प्रमाणित होती है। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या होती है, संश्लेषणात्मक है। ठीक है। लेकिन यहाँ विश्लेषणात्मक मतलब इसमें अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर इसमें क्या किया जाता है, कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हम लोग का भारतीय दर्शन का अन्य संस्कृति के साथ संबंध को लेकर। ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा कि लाइक जरूर करिएगा और इसका जो स्क्रीनशॉट है फ्रेंड्स वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।